जय श्री महाकाल हरिहर। ह्यूमन कैरेक्टर बेसिस बिहेवियर, मानव चरित्र व्यवहार का जो जड़ है वह एक तो ड्रामेटिकल फॉर्म चल रहा है, नौटंकी और दिखावटी वाला। कैसा है? यदि मानो कंफ्यूज मोड में, कंफ्यूज फिजिकल और मेंटल फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है, मतलब शारीरिक रूप में और जो दिख रहा है उसी में काम कर रहा है, साइज शेप कलर जो दिख रहा है उसी पे काम कर रहा है। तो वहाँ मानो क्या हो रहा है? ड्रामा हो रहा है, शो ऑफ, ठीक है। किस चीज़ का? वहाँ पे पूरी फोर्स और कंट्रोल करा जा रहा है, हर मानव को फोर्स और कंट्रोल करा जा रहा है। इससे क्या हो रहा है? लिमिटेशन बना दी गई है, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन बना दी गई है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस कर दी गई। वहाँ पे बहुत ज़्यादा मानव को सिचुएशंस कर दी गई। वहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स बना दिए गए कि इतने नंबर आएंगे तभी पास होंगे, आप इससे बाहर नहीं जा सकते, आपको इतना ही करना है, आपको यही करियर चूज करना है, आपको कुछ करना ही है तो सक्सेस हो गई। एंड दिस क्वालिफिकेशन इज वेरी मच कंपल्सरी। तो भ्रमित रूप में मानव जो भी रूप में कर रहा है वो पक्के में क्या कर रहा है? सिर्फ नौटंकीबाज कर रहा है। कंपल्सरी कर दिया उसको, क्वालिफिकेशन को कंपल्सरी कर दिया। जब तक डिग्री नहीं मिलेगी तब तक कोई आपकी वैल्यू नहीं है, जब तक रैंक नहीं बनेगी तब तक कोई वैल्यू नहीं है, जब तक पोस्ट नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी तब तक कोई वैल्यू नहीं है। तो ये ड्रामेटिकल फॉर्म हो रहा है, ड्रामा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो कि मानव ने खुद रच दिया है। पर अब हम जो बोल रहे हैं यह है रियलिस्टिक फॉर्म, जो एक्चुअली होना है, ठीक है। तो बात समझेंगे, जो ड्रामेटिकल फॉर्म है वो एंट्री बेसिस की है। कोई भी चीज़ जब आप एंटर होंगे किसी चीज़ में भी, ठीक है, जैसे आपको बैचलर डिग्री प्राप्त करनी है तो 12th आपने पास करी, तो एंट्री बेसिस में परसेंटेज काम आएंगे, उसके बाद आपका व्यवहार ही काम आएगा। कौन सा व्यवहार? पैरामीटर वाला नहीं, जीने वाला। वैसे शादी के बाद भी है, वैसे बच्चे पैदा करने के बाद भी है। तो ये नहीं कि आपने उनको क्वालिफिकेशन करा ली तो हो गया, नहीं, ये सिर्फ एंट्री बेसिस की है। जो एक्चुअली काम है वो स्वरूप में है, और स्वरूप जो है रियलिस्टिक फॉर्म, द इनर कॉन्शियस सोल स्टेट जो है वो स्वरूप में, और यहाँ शो ऑन रहता है, ठीक, शो ऑफ नहीं करता है, शो ऑन रहता है। तो अस्तित्व का हमेशा शो ऑन है, और वहाँ पे किसी प्रकार की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं है, वहाँ इन्फिनाइट है, वहाँ किसी प्रकार की कंपैरिजन नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कंपटीशन नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की पैरामीटर्स नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की क्वालिफिकेशंस नहीं है, वहाँ किसी प्रकार की कंडीशन नहीं है। तो प्रकृति, अस्तित्व और सअस्तित्व हमेशा अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, और मानव जो ड्रामेटिकल फॉर्म कर रहा है वो सिर्फ कंडीशनल प्रेम करता है।
ऐसी कंडीशन होगी तो मैं प्रेम करूँगा, अच्छे कपड़े तो प्रेम करूँगा, नहीं तो नहीं। ठीक, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा तो मैं तुम्हें बहुत सम्मान करूँगा, तो तुम्हारा नाम नहीं होगा तो मैं तुम्हारा अपमान करूँगा। तो ये क्या कंडीशन लगा दी गई। तो आज जो भ्रमित मानव है वो पूरा कंडीशन बनाया जा रहा है, और जब तक कंडीशन बनाएगा तब तक वो दुखी रहेगा, बात निश्चित है। तो बात बिल्कुल समझ लेंगे, व्यवहार और जो स्वभाव है वही पहचान होती है, और वो ही अनकंडीशनल होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है और लिमिटलेस। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन फ्री होता है। देयर इज नो फोर्स एंड देयर इज नो कंट्रोल एट ऑल। भ्रमित मानव को सबसे ज़्यादा फोर्स और कंट्रोल किया जाता है, और भ्रमित मानव ही करता है। भ्रमित मानव को ही फोर्स और कंट्रोल करता है। जागृत मानव कभी भी भ्रमित को फोर्स और कंट्रोल नहीं करेगा। जागृत मानव को कभी भी फोर्स कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, और भ्रमित मानव भी कभी भी फोर्स और कंट्रोल नहीं करेगा जागृत मानव, और ना होगा। तो इसलिए जागृत मानव की संगति में है तो कल्याण हो सकता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ हम बता रहे हैं कि मानव का जो जड़ है वो है चरित्र, वही आचरण बनता है, और फिर वही भाषा बनती है, और फिर वही दिशा दृष्टि कला सिखाती है। इसलिए स्वयं के चरित्र पे काम करेंगे, जितना ज़्यादा आदमी स्वरूपों में एक होता चले जाएगा, धर्म होता चले जाएगा, न्याय करेगा, पर किससे? सत्य से। इसलिए सत्य को जियो, सत्य में रहो, सत्य में हो, और सत्य हो जाओ। फिर देखिए, हमेशा आप स्वतंत्र हैं। जो ड्रामेटिकल फॉर्म कर रहे हैं, दिखावटी वाला, वो एक तय तक है। ठीक है, एक समय तक है। आज कोई भी रिलेशन, जो भी कोई मानव है, पास आके दुखी हो रहा है, कोई भी रिलेशन, क्योंकि वो रिलेटिव क्या है, वो रिलेटिव एनर्जी को फॉर्म कर रहा है, एब्सोल्यूट एनर्जी का काम नहीं कर रहा है। जो एब्सोल्यूट पाथ है और जो रिलेटिव पाथ है, रिलेटिव पाथ आपको भ्रमित, डाइवर्टेड करेगा, पर जो है, एग्जिस्ट है, वो है एब्सोल्यूट बेसिस। एब्सोल्यूट बेसिस ही अनकंडीशनल, अनएक्सपेक्टेड, इन्फिनाइट, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड पैकेज से जुड़िए, ठीक है, और वही एब्सोल्यूट कैरेक्टर है। ठीक, वही एब्सोल्यूट बेसिस पे काम करता है, और वो हम बोल रहे हैं सहअस्तित्व, जो हर समय हर जगह अवेलेबल है। और रिलेटिव में मानो जो दिखता है फिर वही दिखता है,
और जो दिखता है उसी को अधूरा सत्य मान लेता है, और जो है चारों तरफ 24 आवर्स उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे जुड़िए और स्वयं को जागृत करें समझ के। और कोई ऑप्शन नहीं है। समझने के बाद ही आपकी आंखें खुलेंगी, स्वयं का त्रिनेत्र खुलेगा, तीसरा नेत्र खुलेगा, वहां से दृष्टि देखी जाती है। फिर स्वयं के अंदर सौंदर्य खिलता है। ठीक, तो इसलिए स्वयं को जागृत करें और स्वयं में रियलिस्टिक फॉर्म से जुड़े, एक हों और उपकार करें। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।